तो गुरुदेव ने हमको देखा, बोला तू क्या अनुष्ठान कर रहा है? मैंने हाँ गुरुदेव। बोले नहीं, अनुष्ठान तेरे को नहीं करना, तेरे को तो मेरे काम करना है। एक घटना बताते हैं वहाँ की। हमारी बहन भी गई थी, पत्नी भी गई थी। तो हमारी बहन कुछ रोने सजी के रही। बोले क्यों रो रही है बेटी? बोले गुरुदेव एक घटना घट गई। क्या? बोला मैं MSc मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम दे रही थी। वो जानिए इस बार क्या हुआ, हमेशा मेरा फर्स्ट डिवीज़न आया, इस बार मेरे सिर्फ 6 नंबर आएंगे, सब कुछ गड़बड़ हो गया। तो अच्छा बेटी, तो फर्स्ट डिवीज़न कितने पर आता उस ज़माने में, पुराने ज़माने 60 और अच्छा बेटी तेरे 60 नंबर हो जाएंगे। और ये हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये हुआ। उसकी बात कर रहा हूँ मैं। आदरणीय ईश्वरचंद्र जी पांडे जी बैठे हैं, मैं इनके साथ रहा हूँ भोपाल में। एक घटना और घटी। मैंने कहा गुरुदेव चलिए आपकी बात मान ली मैंने, अब एक बात आप हमारी मान लीजिए। बोले बोल बात बच्चे, बोल 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 बोल। मैंने कहा हम बिल्कुल डिसाइड करके आए हैं कि अब हम भोपाल नहीं जाएंगे, बस रेजिग्नेशन लेटर तैयार है, हम आपके साथ चलेंगे। तो आपको बताना है गुरुदेव के बारे में, बड़ा व्यथा था। बोले अरे क्या बात कर रहा है, हमको मालूम है तेरी माँ बीमार पड़ती हैं, उनको लेके तू भागता है हॉस्पिटल और उनका इलाज कराना पड़ता है। ऐसा लगा उनको देख सब मालूम है, और वास्तव में उनको सब मालूम था। और कहने लगे देख ये लड़की है ना तेरी बहन, इसकी अभी तुझे शादी करना है, तो अभी नहीं, ये सब जा कर के काम कर, हाँ छुट्टियां मुझको दे देना अपनी। एक घटना और बताते हैं। हम शांति कुंज पहुँचे, हमारे बच्चे की आयु 7-8 साल की होगी, और बच्चे को वैसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं बोल देता हूँ, मुझे मना किया गया, फिर भी अब भावुकता तो बोलता हूँ। बच्चे को एक बीमारी थी, जब सो के जगता था चिल्लाता था चीखता था, और पढ़ाई लिखाई सब गोल, इलाज कर करके हम थक गए। गुरुदेव को शांति कुंज में यज्ञशाला में ले गए और उन्होंने उसको यज्ञोपवीत कराया। और क्या बोले, अरे वंशीधर हाँ तू तो मेरे पास आता रहता, हाँ वो मुझसे छिपाता है। बोले गुरुदेव क्या हुआ? बोले इसको बीमारी है और तूने मुझे नहीं बताया, कैसा बेवकूफ़ है तू। नाराज हो गए, मेरे साथ गलती हो गई। अच्छा ठीक है, उन्हें ऐसे हाथ रखा और बात आई गई, और हम शांति कुंज में कमरे में चले गए। और हमारा बेटा उठा और हम घबराए पति पत्नी, अभी चिल्लाएगा चीखेगा, और वो नॉर्मल। उसकी बात कह रहा हूँ, युग पुरुष की। एक बात और है, वो कहा गया ना, क्या करेगा प्यार हुआ भगवान को, क्या करेगा प्यार हुआ ईमान को, और जन्म लेके गोद में इंसान की, कर जा सका जो प्यार भी इंसान को। तो हम ये सोच के आए थे, आदरणीय पांडे जी ने सब इंतजाम कर दिया था कि 2-3 दिन रहेंगे, लेकिन पत्नी, हम यहीं रहते थे पहले, यहीं 11 साल का हमने समय दिया था, अभी यहीं ठहरे हुए हैं। रात भर में हम पत्नी को क्या हुआ, बोले अब तो मैं 10-15-20 दिन यहाँ रहूँगी। रहो, मृत्युंजय भाई साहब से मिले थे, मैं वही अनुष्ठान करेंगे पूरे 9 दिन का, ऐसी उनकी इच्छा होगी, मैं करूँ। तो आपसे यही बात कहनी है हमको, और कुछ नहीं कहनी है, कि जो हमारे आचार्य श्री राम शर्मा हैं, वो कहीं गए नहीं, शरीर नहीं छोड़ा, हिमालय में नहीं, वो कहाँ है? दिल में है, यहाँ बैठे हैं हमारे। उनकी आवाज़ सुननी है
हाँ, आप सुन सकते हैं। एक ही प्रार्थना मैंने सब लोगों से की और लोग मानते नहीं। तो 2 बातें हमेशा करना। मैं करता हूँ, मैंने 3:30 बजे उठ जाता हूँ। यहाँ भी उठता था और भोपाल में भी उठ जाता हूँ, 3:30 बजे उठ जाता हूँ। उन्होंने 2 बातें कही हैं। प्रातःकाल 6 बजे ध्यान बताया, गुरुदेव कराते हैं यहाँ पर। शाम को 6 बजे माता जी कराती हैं। सुबह के ध्यान में गुरुदेव बैटरी चार्ज कर देते हैं, और जो कुछ गलती हमसे शाम तक हो गई, माता जी शाम के ध्यान में वो सब त्रुटियों को खत्म कर देती हैं। तो देखो, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलेगा कैसे? हम गुरुदेव और वंदनी माता जी का, सिर्फ हम गुरुदेव माता जी और गुरुदेव को माने नहीं, उनकी माने जो उन्होंने कहा है। गुरुदेव ने मुझसे ये कहा था कि बेटे, प्रातः काल का ध्यान और शाम का ध्यान कभी वंशीधर भंग नहीं होना चाहिए, और हमने प्रण कर लिया वो हमारा भंग नहीं होता। चाहे हम टूर में हो, चाहे यहाँ हो, या चाहे कहीं हो, इसको आप करते रहिए और देखिए जीवन में खुशहाली आएगी। अब एक बार जोर से बोलिए गायत्री माता की आवाज आई, परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनी माता जी की। धन्यवाद। आप सभी की श्रद्धा और भक्ति और निष्ठा के लिए मेरा कोट कोट प्रणाम है। और आप सभी से, नीचे बैठे हुए मेरे बहन भाई और ऊपर बैठे हुए, आपसे एक चीज़ का मेरा अनुरोध है कि आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं गुरुजी का काम कर सकूं, क्योंकि मैं 1 वर्ष से बिल्कुल निष्क्रिय हो गई हूँ। यानी कहिए कि कोरोना से पहले से भी स्वास्थ्य भी मेरा गड़बड़ा जाता है, और इसलिए जो चाहती हूँ वो कर नहीं पाती हूँ मैं। हमारी यहाँ एक आरती हुआ करती थी कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन ये झूठ, बिल्कुल झूठ, कतई झूठ है। हम गाते तो जरूर थे, कहते भी जरूर थे, आज भी गाया जाता है, लेकिन केवल भगवान को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि भगवान आपका है, सारा कुछ आपका है और आप ही का है और आप ही को अर्पित का हम कर रहे हैं। लेकिन जब दान की बात आती है तो आरती में भी पैसा चढ़ाते समय हम ये देखते हैं छोटा वाला सिक्का कौन सा है, छोटा वाला नोट कौन सा है। ये सत्य है, इसमें बुरे मानने की कोई बात नहीं। हम भी इस दौर से गुजरे हैं और अक्सर होता है, हम लोग गृहस्थ हैं, बहुत सी चीज़ें अपने परिवार के लिए, हाँ यदि अपने परिवार की खुशी के लिए कहीं कुछ खर्च करना होता है तो हम बहुत कुछ, चाहे ब्यूटी पार्लर में जाएं, चाहे हम कहीं खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाएं, चाहे हम नई डिश देखते हैं कि भाई कौन कौन सी नई डिशें आजकल चल रही हैं, वो हम अपने घर पे मंगा रहे हैं। पिज्जा है, बर्गर है, ये है, वो है, बहुत सारी चीज़ें हम अपने अपने बच्चे, अपने परिवार के ऊपर खर्च करने में सुकून और संतोष और शांति का महसूस करते हैं। और ये सत्य है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है, हम चाहे इस चीज़ को खोल के कहें या छुपा लें। वही चीज़ आ जाती है, अब हमारा गुरु, हमारा भगवान, हमारा इष्ट, हमारा जो भी कुछ है, गुरुदेव के चरणों में आने के बाद में यही सब कुछ है। ईमानदारी से सभी लोग, अभी तक जितने भी मेरे वरिष्ठ यहाँ पर आए हैं, उनसे मैंने काफ़ी कुछ प्रेरणा ली है और मन ही मन में उनसे शक्ति मांगते रही हूँ कि आप इतना काम कर रहे हैं तो कृपया इतना करें कि गुरु जी से मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि मैं भी कुछ कर सकूँ। तो सभी लोगों की मन स्थिति ऐसी हो जाती है, इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन उस अपने भगवान को, अपने गुरु को, जिनके लिए कि हम लोग सब जितने भी गायत्री परिवार के लोग हैं, हम यदि अपने दिल को टटो करके देखें कि तुमने हमें क्या दिया, तो शायद गुरु जी ने हमें बहुत दिया। जीवन दान भी दिया, अच्छा स्वास्थ्य भी दिया, प्रमोशन भी दिया, धन भी दिया, मकान भी दिया, बहुत कुछ दिया। लेकिन उसकी कितनी परसेंटेज, जो गुरु जी ने हमको दिया था, सारा कुछ उन्हीं का था, उन्हीं के दिए में से हमने कितने प्रतिशत उनको लौटा दिया। पहली बात यही आ जाती है। हालांकि मंच से जो भी बात कही जा रही है वो सारी बात यही कही जा रही है कि हम संकल्प लें। कई बात का संकल्प लें कि हम संग्रह करें और संग्रह करके दे सकें। मंच से ये कहा गया था कि ये कहते हैं कि भाई कोई पैसा देता नहीं है, ये कैसे नहीं देता है। भैया दोनों तरह की स्थिति है। आपने तो मंच से आए, कह दिए, चले गए, लेकिन जो जन जन तक पहुंचते हैं ना, क्षेत्र क्षेत्र तक पहुंचते हैं, उनसे पूछो कि कितने देते हैं और कितने नहीं देते हैं। ये उन्हीं को फेस करना पड़ता है। और इतना आत्मबल जो आपके अंदर है वो सबके अंदर नहीं है। आप अपनी आत्मबल से दूसरों को तौलें तो वो भी शायद सही नहीं रहेगा। तो इस सब के बाद में हमारे पास एक निचोड़ आ जाता है कि हम करें भी तो क्या करें। पहली चीज़ ये कि हमारी जो पास है, जो हम मन स्थिति बनाते हैं, उसमें से थोड़ा सा जो उन्होंने दिया है, जो वाकई गुरु जी ने दिया है, उसमें से कुछ अंश निकाल दें और मन बनाए कि प्रभु जो तैने मेरे को दिया है उसमें से मैं
महीने से या साल में या जिस तरह से, या जब भी तपोभूमि आए या जिनको ऑनलाइन करना आता है वो उस तरह से वहाँ तक पहुँचा देंगे, ये अपनी मन में संकल्प कर लें। और जो संग्रह करके देने की जिनकी ताकत परमात्मा ने दी है, गुरु जी ने दी है, वो तो खैर अपना झंडा गाड़ी रहे, कोई उसमें बात ही नहीं है। अगली चीज मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि परम पूज्य गुरुदेव की विषय में जितना भी कहा गया है वो बहुत कुछ पूरा नहीं है, क्योंकि गुरुदेव ने समय समय पर हम सबको एक अजीब तरह से एक ऐसी प्रेरणा दी है जो उनके उद्बोधन, मेरा तो भाग्य ऐसा रहा ही नहीं कि मैं गुरुदेव के दर्शन कर पाती। बात करनी तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन हाँ उनकी दी हुई प्रेरणा बहुत बार मिलती है, उनके वीडियो से भी मिल जाती है, वो सारी चीज़ मिल जाती है। तो गुरु जी की एक चीज़ मेरे को हमेशा क्या कहना चाहिए कि मुझे प्रभावित करती है कि उनके एक शब्द आते हैं कि तुम मुझे घर घर तक पहुँचाओ। यानी कि गुरु जी का जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो थी उनके विचारों को घर घर तक पहुँचाना। गुरुदेव ने एक बात ये भी कही थी कि मैं तो मुर्गा की तरह से बोल देता हूँ, 4 बजे मैं बोल देता हूँ, दिन निकले न निकले, निकलेगा तो निकल जाएगा, तुम भी मुर्गे की तरह से बोलो। तो हमारा भी यह है कि हम घर घर जा करके या जिस भी तरह से, जिसकी जैसी व्यवस्था है, जैसी परिस्थिति है, किसी के ऊपर कोई चीज़ थोपी नहीं जा सकती, लेकिन हम अपनी परिस्थिति के अनुसार जितना भी कर सकते हैं उनके विचारों को पहुंचाने की कोशिश करें। उसमें 2 स्थिति आ जाती हैं, एक तो ये कि हम खुद उस चीज़ को कर पाएं, और दूसरी स्थिति आ जाती है कि हम ये जिम्मेदारी तपोभूमि को सौंप दें कि हमारी औकात इतनी है, हम इतना आपके यहाँ पर गुरुदेव के चरणों में साहित्य के लिए समर्पित करके जा रहे हैं, और आप इसको जन जन तक कैसे पहुँचाना है आप इसका करें, आप जैसे भी नियोजन कर सकते हैं वो आप करें। ये 2 स्थिति हमारे सामने आ जाती है। अगली चीज़ ये है कि जब दूसरों के भव्य मंदिर हम देखते हैं तो बड़ा मन में लालच ललचाता है कि देखो कितना सुंदर है, कितनी अच्छी व्यवस्था है। हमारे तपोभूमि के लिए भी जो भी कुछ मुझे बताया गया कि इस तरह से इसका निर्माण होना, इस तरह से नक्शा है, तो मन में आंख बंद करके कल्पना करी तो ऐसा लगा कि पता नहीं हम स्वर्ग में हैं क्या। और उस कल्पना को पूरा करने के लिए आप सब लोग जिस तरह से सक्रिय हैं, मैं फिर से आपको सभी को प्रणाम करती हूँ कि आपको भगवान और शक्ति दे और मुझको भी दे। अपने लिए साथ में संग मैं इसलिए मांग रही हूँ कि मैं काफ़ी दिन से निष्क्रिय रही हूँ, और उसकी कल्पना करके मन में ये लगता है कि किस तरह से, कहाँ से, कैसी व्यवस्था बनी जाए कि यहाँ पर वो सारी पूर्ति हो जाए। जैसा कि कल आदरणीय प्रमोद भाई साहब बता रहे थे कि 31 करोड़ का मार्बल और क्या चीज़ वो आना है, तो आप ये समझिए छोटी सी चीज़ के लिए इतनी बड़ी रकम, तो पूरे निर्माण के लिए कितनी रकम। तो हमें ठंडा तो पड़ना ही नहीं है, करते ही रहना है। अपनी पूजा के लिए, पूजा के समय जब भगवान से अपने लिए बहुत कुछ मांगते हैं तो इतना भी मांग लें कि हे परमात्मा इतना रहे मुझ पे कर दे कि मैं इस तपोभूमि के निर्माण के लिए, और तेरी इच्छा जो है, हे गुरुदेव जो आपकी इच्छा है उसमें उसको पूरा करने के लिए मैं कुछ कर सकूं, ऐसा उससे प्रार्थना करें। हम लोग तो उस स्तर पर आ गए कि या तो बदल चुके हो, नहीं तो नहीं बदल रहे, बिल्कुल नहीं बदलेंगे। लेकिन बच्चे हमारे ऐसे हैं कि वो बदलेंगे तो सचमुच युग बदल जाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मित्रों, कोविड-19 हे आठवण आपल्याला सदैव आहे। मी मराठीत बोलू शकतो का आपल्याला? नहीं। कोविड-19 ये इस वर्ष को हम कभी भूल नहीं सकते, ध्यान में रखना। कोविड-19 में क्या हुआ था? 21 में वो कोविड-19 समाप्त होने के उपरांत हम 21 में हरिद्वार कुंभ जो है इसको भी भूल नहीं सकते। हमने घर घर में गंगा जली और देव स्थापना ही अभियान चलाया था। हमारे जलगांव डिस्ट्रिक्ट के अमलनेर तहसील में हमने लगभग 850 घरों में हमने वो अभियान छेड़ा था। उसमें गायत्री प्रज्ञापीठ बुढ़ी बोदरडे, गायत्री प्रज्ञापीठ एक लहरें, गायत्री प्रज्ञापीठ सबगावन, इनकी वजह से हमने उस अभियान को छेड़ा। उसके उपरांत हमने यहाँ पर 28 फरवरी से 1 मार्च 2022 में हमने पहला सत्र प्राणवान कार्यकर्ताओं का यहाँ पर हम प्रेजेंट हुए थे। परम पूज्य गुरुदेव ने सन 1987 में एक अखंड ज्योति पत्रिका एक विशेष रूप से प्रकाशित की थी। उस पत्रिका के अंदर उन्होंने आप और हम सब के बारे में उन्होंने लिख करके दिया था कि आप और सब हम कौन है,
जीते जागते गायत्री माता की तस्वीरें हैं, ध्यान में रखना। हम कौन है, सब के सब आए हुए प्राणवान कार्यकर्ताओं के रूप में गुरु जी से मिले हुए हम हीरे माणिक है, मोती है। हम अपने आप को समझे। और इस पहले सत्र में जब भाई साहब पांडे जी ने हमें बुलाया तब उनके हाथ में हमने एक अंक दिया था, 87 का अंक दिया था सितंबर का। उस सितंबर के अंक में गुरुजी ने ये सत्र लेने के लिए बराबर रूप से उन्होंने वहां पर झकझोर के लिख दिया था कि ऐसा युग आने वाला है कि जो हम सबके माध्यम से वो कार्य करवाने वाले हैं। क्या हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मंदिर का डोनेशन हम दे सकते हैं। उन्होंने जो बीजारोपण किया है उसमें से हमें अपनी झोली फैला करके हमें घर घर जाना है और इस मंदिर की पुनर्निर्माण की वेला में हमें सहभागी होना है। ये बात है। हमारे अंदर हमारी जो आय है उसमें से हमें कुछ ना कुछ देना ही है। उसको देने के उपरांत हमें घर घर अलग जगानी है और घर घर अलग जगाने के उपरांत हमें जो अभियान मिला है उस अभियान के माध्यम से हम इस पुनर्निर्माण का भी काम करेंगे और अपना भी निर्माण करेंगे। और अपना निर्माण करने के उपरांत हमारा जो प्रज्ञापीठ है, हमारा शक्तिपीठ है, उसको भी स्थायी रूप से उसको आकार देंगे। जैसे हम गायत्री तपोभूमि का आकार निर्माण कर सकते हैं उसी प्रकार में हमें भी अपना एक चिंतन बना करके हमारा प्रज्ञापीठ कैसा है, हमारा शक्तिपीठ कैसा है, हमारा केंद्र कैसा है, जो कार्य गायत्री तपोभूमि से चल रहे हैं, गायत्री शक्तिपीठ अवलखेड़ा से चल रहा है, जो कार्य शांतिकुंज से चल रहा है, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से हमें भी अपने क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाने हैं। इन कदम से कदम मिलाते हुए हमें अपना अंशदान दे करके यहाँ पर हमें एक संकल्प लेकर के जाना है। गायत्री तपोभूमि हमारा मेन सेंटर है, गुरु जी का हृदय इसे मानते हैं। यहाँ पर जो धड़कनें चलती है, यहाँ पर जो प्रकाशन होता है, उस प्रकाशन का हर एक को स्पर्श करना है। हमारा काम बहुत कम है। हम कहाँ काम कर रहे हैं, घूम ही नहीं रहे, काम करते ही नहीं रहे। काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, जो पावर चाहिए वही पावर यहाँ से हमें मिलती है। यहाँ क्या, यहाँ ऋषि सत्ताएं बैठी हुई है। इन ऋषि सत्ताओं के अंदर हम आते हैं, यहाँ से बल प्राप्त करते हैं। उसके उपरांत हम क्षेत्र में जाकर के इनकी सारी क्षमताओं को हम निचोड़ करके वहां अपने क्षेत्र में विसर्जित करते हैं। ये छोटे बड़े कार्यक्रम जो होते हैं अपने, यज्ञ तो चलता ही रहता है। यज्ञ तो साधारण माध्यम है। यज्ञ तो एक गुड़गुड़ी है, महाकाल के गुड़गुड़ी है। उस गुड़गुड़ी के माध्यम से तो हम तो संस्कार बनाते रहते हैं, पर हर एक के अंदर हमें युग निर्माण की चेतना को विस्तारित करने के लिए हमें साहित्य को भी प्रकाशित करना है। यहाँ से हम 1008 जो है ज्ञान घट ले जाने वाले हैं। ज्ञान घट के उपरांत उनको स्थापित करेंगे, उनका सारा नक्शा तैयार करवा के इस संकल्प को पूरा करने के लिए अपना योगदान प्रस्तुत करेंगे। इस भाव के साथ में हम अपने बात को विराम देते हैं। धन्यवाद। मथुरा नगरी इस पावन धरा के रज को 2 कारणों से प्रणाम करते हुए अपना बात रखना चाहूँगा। पहला, द्वापर युग में भगवान कृष्ण योगीराज जी महाराज का इसी भूमि पर कारागिरी में जन्म होना। दूसरा, परम पूज्य गुरुदेव इस युग के कल के अवतार, निष्कलंक अवतार, जिन्होंने अपना 24 लाख का 24 वर्ष का जो कुशरण इसी तपोभूमि से में किया, इसलिए इस भूमि के रज को मैं प्रणाम करता हूँ, अपने मस्तक पर चंदन लगाता हूँ और इस प्राणवान कार्यकर्ता शिविर का आयोजन मथुरा शक्तिपीठ मथुरा कार्यालय के द्वारा लगा करके हम सबको जहाँ कहीं भी थोड़ा सुस्तपन आ जाता है उसको प्रखर करने के लिए समय दिया। और आदरणीय चिंचुलकर भाई साहब से बात होते रहते थे, उन्होंने कहा कि भैया आप लोगों को जाना है छत्तीसगढ़ से, तो मेरे ख्याल से बहुत नहीं आए होंगे, हम ही लोग बस बेमेतरा जिला वाले आए हैं। कारण छत्तीसगढ़ में 2 बड़ा कार्यक्रम है। मैं जिला समय के नाते विगत 2 वर्ष जो कोरोना काल चला उसमें परिजन
जो स्वर्गवास हो गए थे उनके परिवार को 335 परिवार को हमने बेमेतरा जिला में, आपको पत्रिका के माध्यम से पढ़ने सुनने को भी मिला होगा, हमने सामूहिक तर्पण का कार्यक्रम रखा। और उसी में हमारे मरने के बाद क्या होगा, परम पूज्य गुरुदेव के जो साहित्य है उनका वितरण किया गया। उसके बाद जनवरी 2022 में आपको और पता होगा, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ स्तर का हमारे जिला लेवल का कार्यक्रम था, लेकिन ये छत्तीसगढ़ का पहला कार्यक्रम गर्भोत्सव संस्कार कराया, जिसमें 545 गर्भवती माताओं का गर्भोत्सव संस्कार का कार्यक्रम करवाया गया, जो विश्व रिकॉर्ड भी रहा। उसमें आदरणीय हमारे डॉक्टर चिन्मय पंड्या भाई साहब जी गए हुए थे और हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी थे। अब हमारा 2 कार्यक्रम अभी और इसी 13-14 नवंबर को होना था, नारी सशक्तिकरण राज्य स्तर, उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, दिसंबर में कर दिया गया है। और वो 1993-94 के दरमियान में जो हमारे अश्वमेध यज्ञ हुआ था उसका रजत जयंती कार्यक्रम अभी दिसंबर में होना है। सभी को निर्देश दे दिया गया था कि हमारा जितना भी समय, श्रम, धन इसी दोनों कार्यक्रम में लगना है। फिर भी हम लोग 20 भाई आए हुए हैं बेमेतरा जिला से। चूंकि ये जो जगह है परम पूज्य गुरुदेव का ऊर्जा तब यहाँ से प्रसारण होता है, आप हम सब लेते हैं। आदरणीय शैल दीदी जी और डॉक्टर चिन्मय पंड्या भाई साहब और शेफाली दीदी जी, ये तीनों का आगमन हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है, इसलिए हमारा पूरा मोटिवेशन वही हो रहा है। मैं क्षमा प्रार्थी के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम करता हूँ। बोलो गायत्री माता की, परम पूज्य सतगुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, जन्मभूमि आवल खेड़ा की, तपोभूमि मथुरा की, शांति कुंज हरिद्वार की। इन ऋषि सत्ताओं का उद्बोधन सुनते आ रहे हैं। कल भी 4-5 हमारे वरिष्ठ भाइयों ने हमें तपोभूमि के बारे में जो भी कुछ बताया है और जो भी कुछ हमको दिया है वो अपने आप में एक अभूतपूर्व है। मैं कहना चाहूँगा कि मैं जब से इस मिशन में जुड़ा 25-30 साल पहले से, तो मैं कभी भी मैंने मथुरा तपोभूमि के बारे में कभी विचार नहीं किया। जब कभी भी साल में 1-2 बार हम गए शांति कुंज, तो वही के बारे में सोचा कि यहाँ अब ये भवन बन रहा है, अब यहाँ ये चीज बन रही है, यहाँ अब कैंटीन नई बन रही है, यहाँ नया भवन बन रहा है, अब यहाँ देव संस्कृति विश्वविद्यालय बन रहा है। और वहाँ की चकाचौंध में मैं हमेशा लिप्त रहा। मैं अपने जीवन की बात बता रहा हूँ। मैं यहाँ आया, 1-2 दिन रुके, लोगों से मिले जुले, नहीं मिले, इधर उधर मथुरा के आनंद लिए, मजे लिए, मंदिरों के घूमते रहे और खाया पिया, हाथ धोए और 1-2 दिन में गाड़ी पकड़ी और चले गए। ये मेरी अपनी कमी है, मेरी अपनी कमजोरी है, यह मैं आप लोगों के सामने व्यक्त कर रहा हूं। लेकिन श्रद्धेय पांडे बाबू जी ने ऐसा कुछ प्रयास किया कि अभी 2017-18 में एक बार पहले भी प्राणवान कार्यकर्ताओं का शिविर बुलाया। तब मेरा मन यहाँ के लिए कुछ ऐसा लगा कि यार नहीं, पांडे बाबू जी सही कह रहे हैं। गुरुदेव यहाँ 1930 के बाद में लगभग 35-40 साल रहे हैं और उनकी तपस्थली है। शांति कुंज को सारी दुनिया जानती है, भारत ही नहीं पूरा विश्व जानता है। लेकिन हमारी तपोभूमि आज किस हालत में है? मैं आप सब लोगों के बीच में जो बैठे हैं कार्यकर्ता, मैं एक निवेदन करता हूं कि 40 साल से कम वाले कितने कार्यकर्ता हाथ ऊपर करें, हाथ ऊपर करें। भाई साहब बहुत कम है, बहुत कम है, गिनती के 8-10 हाथ उठ रहे हैं। और आप इसी समय में ऐसे ही शिविर में शांति कुंज जाएंगे तो 40 साल से कम उम्र के कार्यकर्ता वहां आप लोगों को सैकड़ों की संख्या में मिल जाएंगे। इसकी वजह क्या है?
इसकी वजह क्या है? हमने चिंतन किया, इसकी वजह हमें ये समझ में आई कि वास्तव में यहाँ कार्यकर्ताओं की कमी है। एक मैंने 2-3 बार का यहाँ मैं आया, ये जो यहाँ निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया, श्रद्धेय रक्षक श्रद्धेय दीदी यहाँ आई हुई थी, तब भी मैंने देखा हमारे ये 80-80 साल की उम्र है, इन्होंने अपने जीवन का निचोड़ यहाँ अपनी ऊर्जाओं को लगा लगा करके खपा करके जो हमें कल से जो दिया है वो तो वास्तव में हमारे जहन में उतरा है, सभी लोगों के दिल में उतरा होगा। मैं उसको और रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने अपने दिल की पीड़ा हमारे को पिलाई है। उनके अपने दिल की पीड़ा, उनके अपने गुरु का दर्द उन्होंने जीवन में बटाया, उस दर्द को उनसे सहा न गया तो 2 दिनों से हमारे बीच में उस पीड़ा को शेयर कर रहे हैं। अब हमारा ये नैतिक दायित्व मेरे अपने ऊपर में बनता है कि मैं इस तपोभूमि के लिए अपने क्षेत्र में जाकर के क्या प्रयास करूं। हमने नारा लगाया, ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने, फिर से एक बार जोर से बोले, ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने, ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने। क्या हम और हमारे बच्चे और हमारे परिवार के लोग घर घर में जा रहे हैं? कैसे बदलेगा युग? कुछ लोगों के तो जरूर जा रहे हैं, जिन्होंने ये परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य को पढ़ा है। उपासना के तुरंत बाद 4-4 घंटे गायत्री माता से जो निर्देश मिला, गायत्री माता से जो विचार मिले, वो विचार किताबों में लिखे। 3200 किताबें तो मैंने अभी तक पूरी किताबों का नाम भी नहीं सुना हूं। आदरणीय बाबूजी ने बताया था कि 3200 किताबें में से कुछ किताबें 1700-1800 यहाँ छप रही है। 1800 भी तो आधी छुई ना, 1400 भी यदि है तो आधी छुई, अभी तो और छपना है। इतना सारा काम मिशन के द्वारा किया है। क्या हमने यज्ञ करने के लिए मिशन से जुड़े? क्या हम प्रचार प्रसार करने के लिए जुड़े? केवल हमारे संगठन का प्रचार प्रसार करने के लिए जुड़े? हाँ, संगठन का प्रचार करने के लिए भी जुड़े, यज्ञ और गायत्री के लिए भी जुड़े, लेकिन उससे बड़ी बात हम गुरुदेव के विचार से जुड़े। बताइए, इसमें से कोई भी आदमी हाथ खड़ा करके कह दे कि मैं गुरुदेव के विचार से नहीं जुड़ा, मैं केवल यज्ञ और गायत्री के माध्यम से जुड़ा। कल आदरणीय प्रमोद शर्मा बाबूजी जो बीच में बैठे हैं, इन्होंने एक बात कही कि हमारी डुगडुगी को अब हमें बंद करना चाहिए, यज्ञ और गायत्री की। नहीं, यज्ञ और गायत्री तो हमारे माध्यम हो सकते हैं लोगों को जोड़ने के, लेकिन सबसे बड़ा माध्यम विचार क्रांति जो आएगी वो युग निर्माण के विचारों के द्वारा आएगी, पूज्य गुरुदेव के विचारों के द्वारा आएगी। यदि पूज्य गुरुदेव के विचारों को यदि हमने जन जन तक नहीं पहुंचा पाए, तो आगे आने वाली पीढ़ी हमें क्या कहेगी कि हमारे घर में हमने बच्चों को डॉक्टर तो बना लिया, क्या वो सफल डॉक्टर बन गया? नहीं बना। हमने इंजीनियर बना लिया, क्या सफल इंजीनियर बन गया? नहीं बना। क्या हमने शिक्षक बनाया, क्या सफल शिक्षक बन गया? नहीं बना। इनको सबको आवश्यकता है पूज्य गुरुदेव के विचार क्रांति साहित्य की। इसी से व्यक्ति निर्माण होगा, इसी से परिवार निर्माण होगा और इसी से समाज का निर्माण होगा। भाइयों बहनों, मैं ज्यादा बड़ी बात क्या कहूं, गुरुदेव के साहित्य में वो सब चीज भरी हुई है। एक मनुष्य को महामानव कैसे बनाया जा सकता है, हर पहलुओं के, जीवन के हर पहलुओं के ऊपर में उनके विचार भरे हुए हैं किताबों में। आप संस्कार कराने के लिए जाते हैं तो आपको जरूरत पड़ती है 16 संस्कार 12 संस्कारों की कराने की। आप पर्यावरण के बारे में काम करने के लिए जाते हैं, पर्यावरण ही हमारा युग धर्म, आप किताब पढ़ करके जाते हैं कि नहीं जाते हैं? आप चिकित्सा के किसी के लिए दुख दर्द को बताने के लिए जाते हैं तो आप तुलसी औषधि और अन्य किताबों के बारे में ज्ञान प्राप्त करके जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जीवन के हर क्षण के ऊपर में, हर कदम के ऊपर में, हमारे हर मोड़ के ऊपर में गुरुदेव के साहित्य की आवश्यकता आज इस समाज को है। आज इस समाज को है साहित्य की आवश्यकता, और वो यहां से पूरी हो रही है। गुरुदेव ने व्यास बन करके उस साहित्य को लिखा है। जल भी नहीं लेते थे जब तक वो
पूरी किताब में लिख लेते थे, जो उनका नियम था वो पूरा करने के बाद में ही जल ग्रहण करते थे। साथियों, जब उन्होंने इतना श्रम किया है और हमको इतना शानदार भोजन पका करके दे दिया गया है, तो अब हमारी बारी है कि हम उसे थाली में सजा करके और लोगों की थालियों में उनकी भूख को शांत कर सके, उनकी भूख को हम शांत कर सके। अब समय आ गया है प्यासा आदमी कुएं के पास में जाए, कि कुएं को प्यासे आदमी के पास में जाना चाहिए। अब तो कुएं को भी प्यासे आदमी के पास में जाना चाहिए। ठीक, धन्यवाद। गायत्री तपोभूमि को दान के लिए राशि भेजते हैं। उसका माध्यम है, कुछ लोग यूपीआई से भेजते हैं, कुछ लोग गूगल या ट्रांसफ़र के माध्यम से भेजते हैं, कुछ चेक के माध्यम से भेजते हैं, कोई नकद राशि बैंक में जमा करके भेजते हैं। बैंक के द्वारा जब वो जो आप राशि जमा करके भेजते हैं और वो राशि, उसका जो स्टेटमेंट हमारे पास प्राप्त होता है, उसमें आप लोगों का नाम पता नहीं लिखा रहता है। केवल उसमें या तो कभी शहर का नाम आ जाता है, या किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है, या कभी कुछ और ऐसे केवल यूपीआई नंबर आ जाते हैं। तो उससे यह पता नहीं चलता है कि ये राशि किसके द्वारा भेजी गई है, इसका पता क्या है भेजने वाले का। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि जब भी आप राशि किसी भी मद में भेजें, चाहे गायत्री मंदिर ट्रस्ट में भेजें, चाहे आप पुस्तकों के लिए भेजें, चाहे आप और किसी दान के लिए भेजें, आप जब भी हम गायत्री तपोभूमि मथुरा को कोई भी राशि भेजें, तो उसके भेजने के बाद आप उससे संबंधित जो भी आपको, जैसे आप यूपीआई से भेजते हैं तो उसका यूपीआई नंबर आता है। यदि आप बैंक में सीधा जाके जमा करते हैं तो बैंक की काउंटर स्लिप आपको मिलती है। यदि आप चेक से भेजते हैं तो चेक नंबर तो हमारे पास आ जाता है, लेकिन उसके अलावा कोई डिटेल हमारे पास नहीं आती है। तो आप लोगों से निवेदन है कि जब भी आप कोई राशि भेजें, उसके बाद आप हमको सूचना देवें। अब सूचना का माध्यम क्या हो सकता है, या तो आप उसे हमारे यहाँ ईमेल नंबर है, युग निर्माण योजना जो मासिक पत्रिका हमारे यहाँ से निकलती है, उसके प्रथम पृष्ठ पर ये जो प्रथम पृष्ठ है, इसके ऊपर यह ईमेल नंबर लिखा रहता है। इस ईमेल नंबर पे आप उसकी सूचना भेज सकते हैं। जैसे आपने बैंक में कोई नकद राशि जमा की है, तो उस राशि की जो काउंटर स्लिप आपको मिली है, उस राशि, वो काउंटर स्लिप की कापी प्लस जो है आपका नाम पता, जिस नाम पे आप उस राशि को जमा कराना चाहते हैं, वो विवरण आप हमें ईमेल से भेज सकते हैं। यदि ये संभव नहीं है तो आप टेलीफोन कर सकते हैं, टेलीफोन के नंबर भी इसमें दिए गए हैं। चाहे तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, मुझे आप डायरेक्ट भी सूचना देंगे तो मैं उस राशि को अपने हमारे यहाँ के बैंक स्टेटमेंट में देख करके वो जमा करा दूँगा। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट में अधिक जानकारी नहीं आने के कारण फिर वो राशि जो है बैंक में ही पड़ी रहती है, वो राशि हमारे यहाँ जमा नहीं हो पाती है। आपको एक, कई लोग सोचते हैं कि हमने राशि भेज दी अब वो जमा हो गई होगी, ऐसा नहीं है। यहाँ का ऐसा नियम है कि जब तक किसी व्यक्ति का नाम और पता नहीं मिलता राशि भेजने वाले का, तब तक वो राशि जो है जमा नहीं होती है और बैंक के सस्पेंस अकाउंट में या मिसलेनियस अकाउंट में वो पड़ी रहती है। यानी उसको ऐसा हम मुहावरे के रूप में कहें कि आसमान से टपका खजूर में अटका, वो हमारे किसी काम वो राशि नहीं आती जब तक उस राशि की हम रसीद नहीं बना देवें। और रसीद जब ही बनेगी जब आप हमको उसकी पूर्ण जानकारी हमको मिल जाएगी, चाहे ईमेल के माध्यम से, चाहे आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन करें, चाहे आप पत्र द्वारा जानकारी देवें, या और भी कोई आपके परिचित यहाँ हों तो उनके द्वारा भी आप जानकारी भेज सकते हैं। वैसे इसमें टेलीफोन नंबर भी लिखे हुए हैं 2-3 युग निर्माण योजना में, उस पर भी आप जो है आप नोट करा सकते हैं। तो ये सब जब तक आप, मैंने फिर बार बार मैं वही कहूँगा कि जब तक आप हमें राशि भेजने की सूचना यानी आपका नाम और पता नहीं देंगे, तब तक वो राशि जमा नहीं होगी और वो राशि हमारे काम में नहीं आएगी, वो बैंक के सस्पेंस अकाउंट में पड़ी रहेगी। अतएव आप लोगों से निवेदन है कि मैं इतनी सी बात आपके पास कहने को आया था कि आप लोगों से निवेदन है कि राशि भेजने के बाद तुरंत सूचना देवें। माध्यम आपको मैंने बताया। आप मेरा नंबर नोट करना चाहें तो मैं बोल देता हूँ, बताऊँ क्या? 7982 फिर से 7982113148 फिर से सुनिए 7982113148।
ये मेरा मोबाइल का केवल बातचीत करने का है। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर और नोट कर लीजिए आप, 8755 8755 2040 86। व्हाट्सएप का नंबर है 8755204086। लेकिन ये ध्यान रखिए कि व्हाट्सएप पे केवल व्हाट्सएप होगा, आप चाहें कि हम इससे बात कर लें तो वो नहीं होगी। और मोबाइल नंबर जो दिया उसमें केवल चर्चा होगी, वो व्हाट्सएप नंबर नहीं है। तो दोनों का उपयोग मेरे पास अलग अलग है। मेरा नाम है ओम प्रकाश विजयवर्गीय, गायत्री तपोभूमि मथुरा। ठीक है, और कुछ? हाँ सुनिए, मोबाइल नंबर 7982113148 और व्हाट्सएप नंबर 8755204086 8755204086 86। ठीक है, लास्ट। ठीक है, मैं अपनी 7982813148। ठीक है, ओम प्रकाश विजयवर्गीय, गायत्री तपोभूमि मथुरा। ठीक है, मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। भाई और बहनों, आपने एक कहानी सुनी होगी। एक गांव में आग लग गई थी और उसमें सब लोग गांव छोड़ के भाग गए थे, लेकिन दो आदमी थे जो कि नहीं भाग पा रहे थे। एक अंधा आदमी था और एक लंगड़ा आदमी था। तो उन दोनों पर सलाह मशवरा करके ये बात निश्चित की कि अंधे के कंधे पर लंगड़ा आदमी बैठ जाए तो फिर दोनों आँख और दोनों पैर का आदमी बन जाता है। तो इसी तरह से एक व्यवस्था बनाई गई है, और वो ये है, कुछ लोग तो साहित्य का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं लेकिन उनके पास धनराशि नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास धनराशि है लेकिन उनके पास साहित्य का प्रचार प्रसार करने के लिए समय नहीं है। तो हमने उन दोनों की अंधे लंगड़े की जोड़ी बना दी है। जो लोग आधी कीमत पर साहित्य चाहते हैं वो लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं। हमारा नंबर वैसे पत्रिका में छप जाता है, और अभी लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। व्हाट्सएप भी है इसी पर, मोबाइल नंबर फ़ोन पे बात करने की भी व्यवस्था है। 94, जिनको आधी कीमत पर साहित्य चाहिए वो इस नंबर पर संपर्क कर रहे हैं। 9412171035 9412171035। तो आप ये जो साइट आपको मिलेगा आधी कीमत पर, इसका बिल आपके नाम से नहीं बनेगा, लेकिन जितने रुपए का साइट आप मांगेंगे उसकी आधी कीमत आपको देनी है, और आधी कीमत फिर दूसरे लोग दे देते हैं। ठीक है, ऐसी व्यवस्था हमने बनाई है। तो आप लोगों को जिनको आधी कीमत में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि हम फ्री साइट बांटें, और फ्री साइट बांटने वो जब आधी कीमत पर, वो जब फ्री बांटना चाह रहे हैं तो आधे पैसे फिर हम उनके लिए व्यवस्था कर देते हैं कि आपको आधी कीमत पर वो साइट उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, लेकिन बिल आपके नाम से नहीं कटेगा, बिल किसी दूसरे के नाम से कटेगा। जो डोनेशन दे रहा है, जो आधी कीमत देगा, उसके नाम से बिल कटेगा। ठीक है, तो जिस किसी को ऐसी व्यवस्था चाहिए, ये सुविधा चाहिए, वो हमसे संपर्क कर लें। कहीं जगह सुनने मिलता है कि हमें समय नहीं है, अच्छी पुस्तकें गुरुदेव का साहित्य लेकर के जाते हैं, तो जो प्राणवान भी हैं और गायत्री के परिजन भी हैं, लेकिन कहते हैं कि समय नहीं है, समय नहीं है। लेकिन समय के बारे में परमच गुरुदेव ने अपने सद्वाक्य में और स्टिकर के माध्यम से भी एक संदेश दिया है कि जीवन का अर्थ ही समय है, समय समाप्त अर्थात जीवन समाप्त। भोजनालय में लिखा होता है कि अन्न की बर्बादी, जूठन छोड़ना अन्न की बर्बादी है। वैसे ही समय को व्यर्थ आलस में, प्रमाद में गंवा देना ही अपने जीवन की बर्बादी है। तो जीवंत जागृत जीवन जीने के लिए
सत साहित्य का स्वाध्याय परम आवश्यक है। और ये विराट प्राणवान कार्यकर्ता शिविर का आयोजन 5 और 6 नवंबर 2022 का संपन्न हो रहा है तपोभूमि मथुरा में। और इसमें जिले के समन्वय को भी विशेष करके आना चाहिए था। और इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से यहाँ सबकी उपस्थिति का बोध होता है और हर जिले के, हर राष्ट्र के संकल्प की यहाँ से उद्घोषणा होकर के सभी को जानकारी मिल जाती है। मैं नाम से कोमल प्रसाद गौतम, तहसील देवरी, जिला गोंदिया के परिजन हैं। हम 5 लोग यहाँ शिविर में आए हैं, लेकिन हमारे जिले के प्रतिनिधि नहीं होने से बैठे बैठे जिज्ञासा हुई कि अपने जिले का नाम कब से उद्घोषण, जिले का संकल्प कम से कम सबको परिचय हो जाए। भाई रविशंकर जी तिवारी एवं शशांक जी चिंचोड़कर तपोभूमि मथुरा से इस टोली का आगमन हमारे गोंदिया जिले में हुआ। करीब 10-12 दिन वहाँ वास्तव रह करके हर तहसील में जा कर गोष्ठी हुई और सबसे अंतिम में हमारे देवरी तहसील में गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिनमें हमारे जिले के प्रतिनिधि और भाई शशांक जी चिंचोड़कर उपस्थित थे और उन्होंने इस तपोभूमि के मर्म को समझाया। युग ऋषि की जो पीड़ा है, उन्होंने गायत्री माता जी के जो मंदिर की नींव रखी, जिसमें गायत्री के महापुरुषन संपन्न किए गए हैं। और इस प्रथम मूर्ति की स्थापना में छोटा से मंदिर की नींव रखी गई। उस समय संशय हुआ था कि आर्य समाज ने, जिनका विरोध भी किया था, कि भाई आचार्य जी अब मूर्ति के पुजारी बन रहे हैं, लेकिन एक प्रतीक के रूप में माता की स्थापना की, क्योंकि बिना प्रतीक के कोई बात नहीं बनती है। हम भी अपने अंदर के प्राण को जलाने के लिए या उसके परिचय कराने के लिए यज्ञ और दीप यज्ञ की आहुति करते हैं। अपने अंदर का जीवन दीप जला करके अपने को जीवन जागृत बनाने का एक संकल्प बनने का परिचय देते हैं। तो जीवन ज्योति जले मां मिटे अज्ञान अंधेरा। तो गायत्री की ज्ञान गंगोत्री को यहाँ पर एक छोटे से मूर्ति के दर्शन के माध्यम से सबके अंतःकरण में स्थापित करने के लिए आज उसकी जीर्णोद्धार करने की घड़ी आई है। और ऐसे में प्राणवानों का संकल्प जागृत होना आवश्यक हो जाता है। जैसे हनुमान जी इतने प्रतिभा के धनी थे, इतनी सामर्थ्य थी कि उस कार्य को, राम कार्य को स्वयं कर पाते थे, लेकिन इस कार्य का श्रेष्ठ सम्मान सबको बांट करके देना चाहते थे। इसलिए इसकी नींव, इस तपोभूमि की नींव जीर्णोद्धार के लिए सभी प्राणवानों को, गिलहरियों को, रिजवानरों को आह्वान किया गया है कि इसमें सम्मिलित हो, भागीदारी करें और अपने अंशदान से और अपने समयदान से इस राम काज की नींव को पूर्ण करने के लिए समर्थवान बने। इस प्रकार हमारे सत्संकल्प पूर्ण हो, ऐसे ही प्राण जगाने की प्रेरणा गुरुदेव और माता जी सब पे बरसाते रहें और हमारा भी संकल्प पूरा करने के लिए सबका सहयोग मिलता रहे। ये शुभकामना सबको साधुवाद, धन्यवाद, ओम शांति। कि जो बिल्कुल बयार आ गई परिवर्तन की, जीर्णोद्धार की, वो निश्चित रूप से गुरुदेव की इच्छा है, वो सबसे निकलवा लेंगे, सब करवा लेंगे। दूसरी बात, मैं यहाँ पर जो एक भाव लेकर इस बार पहली बार जब शिविर करने के लिए आई, तो मैं एक अंदर से ये भाव लेकर के आई थी कि गुरुदेव की ऊर्जा को मैं अनुभव कर सकूं। यहाँ 9 दिवसीय सत्र में आई हुई हूँ, तो मुझे लगा कि उनका जो प्राण शक्ति है, प्राण चेतना है, उसका थोड़ा बहुत अंश अनुभव कर सकूं। तो मैं सोचूंगी ये शिविर मेरे लिए सार्थक हो गया। परंतु कल से आज तक जब मैंने देखा, तो जो गुरुदेव ने कहा कि मैं मंदिर नहीं बनाऊंगा, मैं चलती फिरती लोगों को प्रतिमा बना दूंगा गायत्री की, तो मंचासीन, यहाँ के जो कार्यकर्ता और आदरणीय भाई साहब, उसमें उसी भाव को मैं देख रही हूँ। वास्तव में उनकी जो ऊर्जा है, उनका जो कार्य की शैली है, समर्पण और प्राण शक्ति है, वो देख करके ऐसा लगता है कि वास्तव में चलती फिरती प्रतिमाएं गुरुदेव ने गढ़ दी हैं यहाँ पर मथुरा में, और उनको मैं नमन करती हूँ। बाकी आप लोगों का उत्साह, जोश और देख करके, प्राण शक्ति देख करके लगता है कि वास्तव में कितना काम आप लोग कर रहे हैं। सारी ये जो मणके आए हुए हैं, हीरे आए हुए हैं, गुरुदेव ने जो चुने हैं, उनको दर्शन का, उनके सानिध्य का जो सौभाग्य मिला है, उसको मैं धन्य अनुभव कर रही हूँ।
अभी मैं बैठे बैठे यही सोच रही थी कि हमारी नारी शक्ति जो गुरुदेव ने मुख्य रूप से कहा है, आदरणीय भाई साहब ने वही बात अभी कहा तुरंत, क्यों सोई हुई हैं। भाई दुर्गा शक्ति को जगाने के लिए हम घर घर में जा रहे हैं और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई थोड़ी सी कमी या संकोच है। ऐसा नहीं है, हमारी बहनें बहुत काम कर रही हैं और हम अपने स्तर से बात करें। हम जरूरी नहीं है कि कौन कितनी आगे खड़ा हुआ है तो हम उस आगे वाले की बराबरी नहीं कर सकते हैं। हम जहाँ पर हैं वहाँ से 10 कदम आगे चलना शुरू करें और ये शुरुआत हम अपने आप से करें। यहाँ आकर के चूंकि नाम है तपोभूमि, निश्चित रूप से तपाया हुआ है। गुरुदेव यहाँ पर बुला करके सबको तपा रहे हैं। जो भी हमारे कषाय कलमश हैं, जो दुर्भावनाएं या कहीं कोई कमजोरी या प्राण शक्ति की कमी है, वो हमारी जागृत हो, कमी दूरी हो और हमें एक नया उत्साह उमंग का संचार हो कि हम अपने क्षेत्र में जाकर के काम कर सकें। ये राशि तो ठीक है, संकोच मुझे भी होता, कभी मैंने मांगा नहीं किसी से, कभी रसीद बंदी नहीं लेती थी मैं कि रसीद नहीं, बाकी और सब काम करेंगे मिशन का, केवल पैसा नहीं मांगेंगे, क्योंकि एक अच्छी छवि और लोग सोचते हैं कि बस ये भी और लोगों की तरह पैसा मांगने आ गए। कभी अखंड ज्योति भी यदि बांटी है तो मैंने कहा मैं अपनी तरफ से दे दूंगी पैसे, लेकिन आप लोग पढ़िए। और जो हमारे छतरपुर जिले में, चूंकि मैं अभी वर्तमान में भले ही भोपाल में हूँ परंतु कर्मभूमि में जुड़ी छतरपुर से हूँ, वहाँ पर एक साधना आंदोलन प्रमुख रूप से है और मेरी व्यक्तिगत रुचि भी थोड़ी साधना आंदोलन में ज़्यादा है और बचपन से थोड़ी रुचि लगाव मेरा गांव की तरफ रहा। संयोग ऐसा रहा कि ससुराल पक्ष है तो वो ग्रामीण अंचल से जुड़ा हुआ है, तो गांव में जाकर के थोड़ा बहुत काम ज़्यादा तो नहीं कर सकी। गुरुदेव की प्रेरणा से सन 2006 में जब मेरी माँ एकादशी का व्रत रखती थी और उन्होंने व्रत का उद्यापन किया तो मेरे अंदर एक प्रेरणा जागी कि इस एकादशी को समाप्त उद्यापन नहीं होना चाहिए, इसका स्वरूप बदल दिया जाए। तो एकादशी का मैंने संकल्प लिया उसी दिन से। हर एकादशी को सामूहिक 11,000 मंत्र जप और 108 आहुतियों का यज्ञ, तो वो 11 वर्ष तक चला। तो पहले मैं 29 साल सागर में रही हूँ, सागर में थी तो वहाँ शक्तिपीठ पर जाया करती थी, वहाँ पर चलता रहा। फिर छतरपुर आ गए, छतरपुर में हुआ और जब 11 वर्ष बाद उसकी पूर्ण आहुति हुई तो मेरे मन में भाव आया कि हम गांव में करेंगे। गांव में जब गए, 2000 की आबादी है केवल, हमारा बहुत छोटा महाराजपुर के पास में है स्याला नाम का गांव। वहां पर गए तो अब यज्ञ सब लोग, मैं भी ज्यादा क्योंकि बाहर रहने के कारण ज्यादा नहीं जुड़ी थी, लोग गायत्री को भी नहीं जानते थे, बोलते थे कि पता नहीं क्या होने वाला है। गुरुदेव की कृपा से 7 दिन का कार्यक्रम हुआ, प्रज्ञा पुराण हुई, 11 कुंडी यज्ञ हुआ, प्रतिदिन 24,000 का जप हुआ और इतना उत्साह है लोगों में। और सबसे बड़ी सफलता तो ये मिली, जो गांव की स्थिति बहुत खराब है, माने एक एक व्यक्ति में 5-5, 6-6 दुर्व्यसन एक साथ, शराब भी पी रहा है, गांजा भी पी रहा है, जुआ भी खेल रहा है, मांसाहार भी कर रहा है, बीड़ी पी रहा है। तो मुझे ये लगा, लेकिन जब अंतिम दिन पूर्णाहुति हुई तो एक संतोष हुआ कि गुरुदेव की कृपा से लोगों की लाइन लग गई और उन्होंने मंच से घोषणा की कि चाची मैं ये चीजें छोड़ रहा हूँ। तो ये जो एक सफलता मिली लोगों ने, तो मुझे बस उसी क्षेत्र में काम करने में थोड़ी सी ज्यादा रुचि है बच्चियों से, क्योंकि विचार को जन जन तक पहुंचाना बिल्कुल आवश्यक है, परंतु किस मनोभूमि के लोग हैं उसको भी हमें देखना पड़ेगा। ग्रामीण अंचल के लोग जो अनपढ़ हैं, खेतों में काम करते हैं, दिन भर घर में रहते नहीं हैं, यदि वो शुरुआत से केवल हम कितनी बड़ी शिक्षा प्राप्त कर लें, परंतु पहली क्लास में तो एडमिशन हमें लेना ही पड़ेगा ना। तो इसीलिए हम गायत्री और यज्ञ को दरकिनार नहीं कर सकते। वो जो आगे बढ़ गए हैं उन्हें आगे बढ़ना है, लेकिन शुरुआत तो वहीं से करना है। तो हमारी इन बहनों से विनम्र प्रार्थना भी है, अपने आप को आप कम मत समझिए, जहाँ है आप अपने स्तर से कर सकते हैं काम। यहाँ पर आप 9 दिन का 10 दिन का समय निकाल करके आए हैं, निश्चित रूप से घर में सभी के यहाँ जिम्मेवारियां और परेशानियां होती हैं, उन सब को छोड़ के तो क्या हम अपने क्षेत्र में जाकर के कुछ काम नहीं कर सकते? और निश्चित रूप से आप कर भी रहे होंगे, एक संकोच है यहाँ आने में, बताने में। जहाँ भी हम जो भी काम कर रहे हैं, बहनें जो गृहिणी हैं वो अपना दिन में समय निकाल सकती हैं, दीप यज्ञ के माध्यम से, किसी एक माध्यम है ये जोड़ने का, हम जाकर के एकदम, और जिससे भी हम यदि राशि मांग रहे हैं उनसे ये निवेदन भी करें कि आप आकर के मथुरा का दर्शन करें, तपोभूमि की दिव्यता का, उसकी प्राण ऊर्जा का आप अनुभव करें। तो उनको हम आमंत्रण भी दें साथ में, केवल हमें राशि की आवश्यकता नहीं है, आप मिशन से जुड़ें, मिशन को समझें और मिशन के सिद्धांतों को अपनाएं, ये भी हमारी अपेक्षा है।
इस प्रकार से यदि हम काम करेंगे, और हमारी बहनें विशेष रूप से, मुझे भी थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि संख्या भी कम है और बहनें सोई हुई हैं, तो मैं आह्वान इस मंच से कर रही हूँ, सभी बहनें अपना हाथ उठा करके एक संकल्प लें कि हम आगे जहाँ खड़े हैं वहां से 10 कदम आगे चलेंगे या नहीं चलेंगी ना। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप सबका स्वागत है। और अपनी शक्ति को पहचानिए। हम यहाँ केवल कार्यक्रम अटेंड करने नहीं आए हैं, हम इस शिविर में प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए आए। प्राणवानों का है, जो पहले से प्राणवान है वो ठीक है, बाकी जो गुरुदेव का है कि जिन्होंने सोतों को जगा दिया, यदि हम सो रहे हैं तो जगना है, जग गए हैं तो चलना है, चल रहे हैं तो दौड़ना है, और यदि दौड़ रहे हैं तो औरों को भी दौड़ाना, चलाना और जगाना है। इस संकल्प के साथ में हम यहाँ से जाएंगे तो निश्चित रूप से गुरुदेव का आशीर्वाद तो हमारे साथ, हर जितने भी परिजन हैं सबने जीवन में अनुभव किया है। जीवन में जो कुछ भी श्रेष्ठ है केवल उनकी कृपा है, जो कुछ भी है वो नहीं हो पाया अच्छा, वो हमारी कमियां हैं। और इसके साथ में आपका बहनों का आह्वान करती हूँ मैं, और आप सबका को नमन करते हुए आप सबके आशीर्वाद की अपेक्षा करती हूँ कि मैं भी लक्ष्य को पूरा कर सकूं और अधिक से अधिक राशि को, केवल राशि ही नहीं, राशि तो एक माध्यम है, इस माध्यम से हम जुड़े और इस मथुरा की महिमा को सबको बता सके और इससे भी हम जोड़ सकें सबको। शांति कुंज का नाम सभी जानते हैं, सभी गए हैं, बहुत बार गए हैं, परंतु इस मथुरा को भी लोगों तक पहुंचाना है। और इसी के साथ में मैं पुनः धन्यवाद देती हुई और विनम्र प्रणाम करती हुई सबको अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्षमा याचना के साथ, कोई त्रुटि हुई हो तो। वैसे मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे लाइफ में दो ही विद्यालय रहा है, शासकीय उच्चतर महाविद्यालय कसडोल और शासकीय बहुउद्देशीय विद्यालय भाटापारा, जो आज जिला बन गया है। आदरणीय पांडे जी का फोन मिला मुझको, योजना तो नहीं बनी थी मेरी आने की यहाँ, लेकिन गुरुदेव की सूक्ष्म प्रेरणा मुझको यहाँ खींच लाई। अपने साथियों से मैंने संपर्क किया, साथ स्वीकृति दिया उन्होंने, और मेरे साथ 4 भाई लोग मेरे साथ हैं। हमारे राम साय साहू जी हैं, घनश्याम साहू हैं और भोलेलाल वर्मा जी हैं। और लोगों से संपर्क किया था, किसी की तबीयत खराब हो गई, लेकिन घनश्याम साहू एक्सीडेंट होने के बाद भी उसके आंख में सूजन हो गया, उसके बाद भी गुरुदेव की सूक्ष्म प्रेरणा उनको यहाँ तक खींच लाई है। सूचना दे दी है कि हमारे रायपुर में 2 बड़े कार्यक्रम है अभी। 24 कुंडी महायज्ञ दिसंबर में है और महिला सशक्तिकरण के नाम से महिला सम्मेलन है, जिसमें डॉक्टर एक तो चिन्मय पंड्या जी के साथ में शेफाली बहन जी भी आने वाली हैं। तो उस कार्यक्रम में भी हम लोगों को लगना है, संयोजक के रूप में हम लोग कार्य करते हैं, वहाँ उप जोन कार्यालय में काम कर रहा हूँ। और भारतीय संस्कृति ज्ञान परिषद से हम लोग जुड़े हुए हैं और हम लोगों को इतना सौभाग्य मिला है शिक्षा जगत में कि हमारे साथ, हमारे सामने में हजारों बच्चे रहते हैं। उनको प्रेरणा देना है, आदर्श देना है, आदर्श एक गाइडलाइन देना है। तो ऐसे हम वहाँ अपने स्कूल में हमने एक नियम बना दिया था, प्रार्थना के समय गायत्री मंत्र का उच्चारण करवाते थे। वांग्मय की हमने 2 विद्यालय में स्थापना भी करवा दी है, 70 खंडों का। हमारे मल्टीपल भाटापारा में भी, और भाटापारा में 2 स्कूल है, शासकीय शिवलाल मेहता स्कूल और शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर महाविद्यालय भाटापारा, दोनों में वांग्मय की स्थापना हो गई है। और इस प्रकार से ऋषि चिंतन के सानिध्य में जो पॉकेट साइज के बुक है, वह अपने विद्यालय में हम प्रत्येक कक्षा के जो मॉनिटर होता था उनको हम दे दिया करते थे और उनसे हम कहते थे कि प्रार्थना के समय कम से कम एक सद्विचार सबको देना है और प्रत्येक बच्चे आकर के 1-2 मिनट में अपनी बातें वहां रखा करते थे। तो इस प्रकार से गुरुदेव के विचारों को हम लोग विद्यालय में बहुत ही आसानी से पहुंचा दिया करते थे। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के माध्यम से भी बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ है। और ज्यादा समय न लेकर के, गुरुदेव का बैंक बैलेंस कितना है आप लोगों को मालूम है? किसी को गुरुदेव का बैंक बैलेंस कितना है? नहीं मालूम।
गुरुदेव कहा करते थे, मेरे पास बैंक बैलेंस इतना अधिक है जिसके विषय में कुछ भी कहना संभव नहीं है। तो उनके पैसे कहाँ जमा हैं? उनके पैसे जमा है ना गुरुदेव का। तो गुरुदेव का बैंक बैलेंस कहाँ पर है? हम और आप हैं उनके बैंक बैलेंस। जो हमारा अकाउंट है उनका गुरुदेव का अकाउंट है। और समय है आज गुरुदेव की कहा है, अपने पॉकेट को खाली कीजिए। मैंने संकल्प लिया है कि 1 साल के लिए 5,000 महीना मैं दूंगा। धन्यवाद। क्षेत्र से आए सभी प्राणवान भाई बहन, परम सौभाग्य अपने को समझता हूं, एक लंबे समय के पश्चात यह अवसर पुनः आया है हम सबों को अपने जीवन को धन्य बनाने का। कभी कभी भी हर मनुष्य को बार बार अवसर नहीं मिलता, क्योंकि जीवन के एक लंबे अनुभव मेरे रहे हैं। 1978 यानी 75-76 से ही गुरुदेव की कृपा बरस गई। कम उम्र से ही गुरुदेव ने हमें जोड़ रखा। 1978 से शांति कुंज में परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मवंदनीय माता जी के साथ में 9 दिनों का सत्र करने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं और अपने जिले में भी मुझे एक जिला समन्वयक का लगभग 20 वर्षों तक काम करने का मौका मिला। 20 वर्षों के दरमियान में भी अपने क्षेत्र में हमारे 6 प्रखंड हैं और 6 प्रखंड होने के नाते वहां भी एक कोडरमा जिला, आप जानते होंगे कोडरमा स्टेशन का, जिसको झुमरी तलिया के नाम से जाना जाता है। पहले BBC लंदन पर इसका बड़ा ब्रॉडकास्ट होते रहता था। तो उसी क्षेत्र में काम करने का अवसर गुरुदेव ने दिया और वहां भी आज जागृत है। 6 प्रखंड का हमारा 6 जी एक छोटा सा जिला के रूप में जाना जाता है, लेकिन आज लगभग 10 गायत्री चेतना केंद्र काम कर रहा है और सभी अभी 108 पुंडलिक का यज्ञ भी उन्होंने ले लिया है। 108 पुंडलिक भी होने जा रहा है। ये हमारा पुराना कार्यक्षेत्र रहा है। सौभाग्य से 2019 से इस बीच में कई बार हमें केंद्रीय टोली में भी शांति कुंज के द्वारा, चाहे वो निर्मल गंगा जन अभियान हो, क्षेत्रीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम हो, साथ ही आपका नशा मुक्ति रथ का कार्यक्रम हो, अपने कई प्रखंडों में, कई मैंने प्रदेशों में जाने का भी अवसर प्राप्त हुआ। 2019 से मुझे एक उपजोन समन्वय का दायित्व शांति कुंज हरिद्वार ने दिया है और उसी के क्रम में अभी हम 4 वर्षों तक लगभग उसी जगह स्थिर हुई हैं। समय का एक्सटेंशन दिया जा रहा है और वहीं रहने हम रह भी रहे हैं। वो हमारा सिद्ध क्षेत्र भी है और एक 12 लिंग में एक प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र के रूप में बाबा बैजनाथ धाम की नगरी है और वहीं अपना कार्य क्षेत्र गुरुदेव ने दिया है और मैं उसमें अपना जो भी शक्ति है, जो भी अनुदान है गुरुदेव से प्राप्त होता है, लगाने की कोशिश कर रहा हूं। भाई बहनों, यह परमात्मा की बड़ी विशेष कृपा मानता हूं। यह समय जो आज अवसर आया हुआ है, यह हम लोग जब शक्तिपीठ का निर्माण, गायत्री शक्तिपीठ का परम पूज्य गुरुदेव ने जब किया था, उसमें तो जन्म नहीं हुआ था, लेकिन उन्हीं कृपा से फिर 1959 में 1958 में यह जन्म का अवसर मिला और उसी का प्रताप था जो आज गुरुदेव ने हमें जोड़ा है। और आज पुनः जब उसका पुनरुद्धार किया जा रहा है, उसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है, आज यह अवसर हमें प्राप्त हुआ है। इसमें कुछ न कुछ योगदान स्वयं भी और
दूसरों से भी कराने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, मैं इसे एक अच्छा अवसर के रूप में इसको अपने जीवन में ले रहा हूं, क्योंकि गुरुदेव ने जो सत्य साहित्य के रूप में हम लोग के बीच में जो दिया है, सबसे पहले उन्होंने उनकी घोषणा है कि बेटे अन्न भगवान का है, हमने उसे पका दिया और भूखी जनता सामने बैठी है, भूखी जनता सामने बैठी है, परोसने वाला की कमी है। तो परोसने वाले में हम भाई बहनों का सहयोग सत्य साहित्य विस्तार के लिए यह जो केंद्र हमारा है, पत्रिका का प्रकाशन, और यहां से विशेष रूप से पूरे विश्व में जाता है, तो उसी काम को हाथ में लेकर के हमको जन जन तक इसको पहुंचाना भी है। यह बड़ा काम यह तीर्थ क्षेत्र में किया जा रहा है। क्या तीर्थ इसको इसलिए कहते हैं कि आप 2 दिन के दरमियान में आप अपने को अनुभव किया होगा। एक शब्द है, एक वाक्य के रूप में आता है, अन्न क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यते, और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्र रूपे भविष्यति। अन्य क्षेत्र में जो किया हुआ पाप है, तीर्थ क्षेत्र में जाने से वह क्षय हो जाता है, लेकिन पुण्य तीर्थ क्षेत्र में किया हुआ पाप वज्र की भांति मनुष्य के जीवन में वह सदा उसके साथ कछूटता रहता है। तो अपने जीवन में जो आप जो गलतियां की होंगे, यह तीर्थ क्षेत्र इतना ऊर्जावान है, दिव्य क्षेत्र है। परम पूज्य गुरुदेव ने मनुष्य से जो देवता और पूरे विश्व ब्रह्मांड को संचालित करने की जो शक्ति प्राप्त किया, जिस गायत्री महामंत्र को अपने जीवन में धारण किया, वह पुण्य क्षेत्र में हम सब भी अगर 2 दिन तक रहने का जो अवसर प्राप्त हुआ, यह परम सौभाग्य है। और अपने अंदर के जो विकार, यह एक प्रकार का एक्सरे मशीन के रूप में इसको हम लोग कह सकते हैं, यह गायत्री तपोभूमि एक्सरे मशीन के रूप में इसको मानिए। और आपके अंदर में क्या क्षमता है, कितनी क्षमता है आपके अंदर में है, उसको जगाने का यह अद्भुत एक स्थल भी है। और हम सब इसमें सभी गौरवान्वित हो रहे हैं, और इससे अपने को हम लोग इसमें लाभान्वित हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि परम पूज्य गुरुदेव के वह शब्द जो हैं, ये अवसर जो हम लोग को आज मिला हुआ है, यह अवसर इसलिए नहीं खोना चाहिए क्योंकि जीवन में अंतिम शर्त मृत्यु है। मृत्यु से कोई बचा नहीं है, कोई समय से जाता है, कोई असमय से जाता है, और मरने जाने के बाद में उसका किया हुआ पुण्य कर्म ही याद रहता है। बाकी कर्म कितने धन हुए, कितने बच्चे हुए, कितने संपत्ति उन्होंने बटोरा, कितने बैंक बैलेंस किया, वह धरा का धरा रह जाता है। लेकिन अगर साथ में कुछ जाता है तो वह उसका पुण्य कर्म ही जाता है। तो पुण्य कर्म से अपने जोड़ने का जो अवसर प्राप्त हुआ, अपने धन को सद कार्य में लगाने का, सद कार्यों के विस्तार के लिए जो अवसर हम लोग को प्राप्त हुआ है, यह बहुत ही बेहतरीन अवसर है। क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने बड़ा सुंदर ढंग से उसे बताने का प्रयास किया कविता के रूप में। एक भिखारी था, भीख मांग रहा था और भीख मांगकर गुजारा करता था, और उसी में भगवान की परीक्षा भी उसे सामने आ गया। एक भिखारी भीख मांग के लौट रहा था, सामने एक भिखारी भिक्षा का पात्र लेकर के खड़ा हो गया, कहा भिक्षाम देहि, मुझे भी भिक्षा दे दीजिए। वह भिखारी बड़ा संकुचित था, असमंजस में पड़ गया, मैं क्या दूं, मैं खुद तो भिखारी हूं, मैं भीख मांगकर गुजारा करता हूं। लेकिन भिक्षा वाले पात्र को उसने अपने उसी भिक्षा के पास से एक दाना उठा करके पात्र में डाल दिया। परिणाम में क्या हुआ, उसका जो एक दाना, वह भिखारी दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। वह भिखारी जो भीख मांगकर गुजारा करता था अपने घर लौटा तो देखता क्या है, सब दाने तो उसके चावल ही बने हुए थे, लेकिन उसमें एक दाना सोना का बन गया था। भाई उसका एक दाना सोना का बन गया था। वह बड़ा पछताया, रोया कि काश हम सारे दाने व चावल के जो थे अगर भिखारी को दे दिए होते तो हम मालूम माल हो गए होते। भाई बहनों, यह अवसर बड़ा मुश्किल से कभी कभी मिलता है आप सबको, हम सबों को, और अवसर को जो चूक जाता है भाई बहनों, पछतावा की सिवा नहीं बचता है। जीवन मिला हुआ है,
और बड़ा सौभाग्य से यह अवसर भी प्राप्त हुआ है। और इस तरह से काम को जो यहाँ के गुरुदेव की इच्छा है और जो यहाँ की आवश्यकता है, हम लोग पूर्ण रूप से समर्पित है और पूरा जीवन ही समर्पित है। अब गुरु के सिवा कुछ काम अपना बचा हुआ नहीं है। अपने को धन्य मानते हुए आपसे भाई बहनों को मेरा प्रणाम करते हुए, अपने मन को प्रणाम करते हुए मैं अपने को विदा लेता हूँ। नई सृजन का समय आ गया, चलो बताओ हाथ। यूं तो करने वाले करते भारी पूजा पाठ, यूं तो करने वाले करते भारी पूजा पाठ, लेकिन प्रभु का काम न करते करते कोरी बात बात ही बात न देते साथ। भ्रम के भटकावे छोड़ो, भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो रे। भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो रे। लुटा रहा युग पुरुष सिद्धियां, चाहो झोली भर लो रे, भर लो रे, भर लो रे। भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो रे। भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो रे। भीतर से सद्भाव जगाता उस पर ध्यान लगाओ। हाँ, अलग अलग मत भटको भाई, मिलकर कदम बढ़ाओ। ब्रह्मचारियों रिश्ते मिलकर चरण तक पहुँचाओ। अवसर अनमोल पकड़ लो रे, अपना प्रियासी को कर लो रे। थोड़ी हिम्मत को कर लो रे। हाँ, जब तक का बस नाम करो ना, सुनते ही कुछ काम करो ना। जब तक का बस नाम करो ना, सुनते ही काम करो ना। मन की मनमानी छोड़ो, मन की मनमानी छोड़ो, प्रज्ञा की राह पकड़ लो रे। मन की मनमानी छोड़ो, प्रज्ञा की राह पकड़ लो रे। छुटा रहा युग पुरुष की दिया, चाहो झोली भर लो रे, भर लो रे, भर लो रे। धन के भटकावे छोड़ो, धन के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो रे। धन के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो रे। यदि असुर शक्तियां दिखे भयानक भारी, युग के एक तपेरे से रह जाते अत्याचारी। हाँ, मत डरना यदि असुर शक्तियां दिखे भयानक भारी, युग के एक तपेरे से रह जाते अत्याचारी। हाँ, समय समय पर युग दूतों ने बिगड़ी बात संभाली, और प्रज्ञा पुत्रों आगे आओ, आज तुम्हारी बारी। मन को मत छोटा होने दो, साहस मत ओछा होने दो। प्रभु की मर्जी भी होने दो। हाँ, प्रभु की लीला याद करो रे, गिरज ग्वालता थोर भरो रे। प्रभु की लीला याद करो रे, गिरज ग्वालता थोर भरो रे। कल की कायरता छोड़ो, कल की कायरता छोड़ो, बासंती चूड़ा रंग लो रे। कल की कायरता छोड़ो, बासंती चूड़ा रंग लो रे। लुटा रहा युग पुरुष सिद्धियां, चाहो झोली भर लो रे, भर लो रे, भर लो रे। भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो रे। भ्रम के
युग निर्वाणी योजना लेकर नया सदेता भाई। हर मन में जो वक्त जगाना, ऊपर स्वर्ग बनाना है। अपना कर सुधार इस जग को फिर से श्रेष्ठ बनाना है। युग ऋषि का संदेश हृदय में सबके हमें बिठाना है। पंच दान कर, समय दान कर, घर घर अलख जगाना है। युग बीला है चूक न जाना, शंका में मत समय गंवाना। युग बीला है चूक न जाना, शंका में मत समय गंवाना। शंका दायन को छोड़ो, शंका दायन को छोड़ो, उल्लास हृदय में भर लो रे। शंका दायन को छोड़ो, उल्लास हृदय में भर लो रे। लुटा रहा युग पुरुष दिया चाहो डोली, भर लो रे, भर लो रे, भर लो रे। भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो रे। भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो रे। प्रज्ञा पुत्र कहाने वालों, जीवन धन्य बना लो। जागृत आत्मा बनकर भाई सोया भाग्य जगा लो। आप प्रज्ञा पुत्र कहाने वालों, जीवन धन्य बना लो। जागृत आत्मा बनकर भाई सोया भाग्य जगा लो। साझेदारी प्रभु से कर लो, जो चाहो तो पालो। साझेदारी प्रभु से कर लो, जो चाहो तो पालो। आगे सा समय न फिर आता, आओ लाभ उठा लो। समझदार कहलाने वालों, ना समझी से हाथ हटा लो। समझदार कहलाने वालों, ना समझी से हाथ हटा लो। अपना ओछापन छोड़ो, अपना ओछापन छोड़ो, प्रभु की विशालता भर लो रे। अपना ओछापन छोड़ो, प्रभु की विशालता भर लो रे। नाव बांध कर इस बेड़े से खुद भव सागर तर लो रे, तर लो रे, तर लो रे। धर्म के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो रे। धर्म के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो रे। लुटा रहा युग पुरुष दिया चाहो जोरी, भर लो रे, भर लो रे, भर लो रे। धर्म के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो रे। धर्म के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो रे। धर्म के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो रे। धर्म के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो रे। बोले परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, वेद माता गायत्री की जय, भारतीय संस्कृति की जय।